आज मैं आप दोस्तों को असील मुर्गे की मुकम्मल पहचान बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ न्यू शौकीनों के लिए। पहला पॉइंट है असील की आँख। अगर आपको असील की आँख पढ़ना आ गई तो आप सिर्फ शौकीन नहीं रहे, आप उस्तादों की सफ़ में कदम रख लिया है। असल असील मुर्गा शोर नहीं करता, उसकी आँख खामोश होती है लेकिन अंदर से दहकती हुई चिंगारी दिखाई देती है। आम मुर्गे की आँख में घबराहट होती है लेकिन असील की आँख में एक पल के लिए भी खौफ नहीं होता। दोस्तों, अक्सर शौकीन सफ़ेद आँख को पसंद करते हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद आँख होती है हम उसे बलालर की आँख कहते हैं। आँख सफ़ेद हो लेकिन उसमें लाल डोरे ज़रूर होने चाहिए। लाल डोरे वाली आँख बहुत ही खौफनाक होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ मुर्गे होते हैं जिसकी आँख में नीली तार होती है। 100 में से 5% मुर्गों की नीली तार होती है और नीली तार वाले मुर्गे बहुत ही नायाब होते हैं। और दूसरा पॉइंट है असील की छाती। कुछ शौकीन लोग समझते हैं कि हम उसे 6 या 5 पिस्ते देते हैं और जिन मुर्गों को बादाम की ज़रूरत होती है 5 बादाम 4 या 3 पिस्ते साथ मिक्स कर देते हैं। आप अपने मुर्गों को कितने दिन खुराक देते हैं? अक्सर हम अपने मुर्गों को 20 से 25 दिन खुराक देते हैं। आप तैयारी वाले मुर्गे को दिन में कितनी देर खुला छोड़ते हैं? हम मुर्गे को ज़्यादातर दिन में सुबह 2 घंटे छोड़ते हैं और शाम को 1 घंटा। भाई, तैयारी वाले मुर्गे को क्या सारा दिन आवारा छोड़ना चाहिए? तैयारी वाले मुर्गे को ज़्यादा आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। वो बुजुर्ग कहते हैं ना, ज़्यादा आवारा बंदा ठीक नहीं होता, तो ऐसे ज़्यादा आवारा मुर्गा भी ठीक नहीं होता। मुर्गे को तैयारी के दौरान कितने हाथ मारने चाहिए? हम मुर्गे को ज़्यादातर हाथ 10-10 ही मारते हैं। और जिनका वेट ज़्यादा हो उनको कितने हाथ मारने चाहिए? हम ज़्यादातर मुर्गे को जिसका वेट ज़्यादा हो 30-30 हाथ मारते हैं, लेकिन अमूमन जो तैयारी में होता है उसे 10-10 हाथ मारते हैं, बस खुश हो जाए और गर्म हो जाए। भाई, खुराक के बाद कितनी तपनी देनी चाहिए और पहली तपनी कितने मिनट की हो? जब हमारे मुर्गों की खुराक पूरी हो जाती है और जब हम उन्हें खुल वगैरह पूरी दे देते हैं तो हम पहली तपनी 3 मिनट की करवाते हैं, फिर 5 दिन बाद। और आप दोस्तों को गर्दन के बारे में बताता हूँ। गर्दन हमेशा मुर्गे की लोहे की तरह मजबूत हो, राड की तरह सख्त हो और गर्दन में कड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। स्प्रिंग की तरह मुर्गे के अंदर कड़ियाँ ना हो, वरना मुर्गा बहुत ही नरमा होता है। नरमा का मतलब बहुत दर्द महसूस करता है। पाँव जब ज़रब लगती है तो बहुत ही महसूस करता है। गर्दन हमेशा लोहे की तरह सख्त हो। और सबसे ज़रूरी बात, मुर्गे का जोड़ पीछे वाला बंद हो और उसका ये नीचे वाला चिमटा बिल्कुल बंद हो। 100 में से सिर्फ 3-4 मुर्गों के ही पीछे वाले चिमटे बिल्कुल बंद होते हैं। अमूमन मुर्गों के चिमटे में थोड़ा सा वक्फा होता है, लेकिन याद रखें वक्फा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे वाला चिमटा होता है ना, ये बिल्कुल बंद हो। थोड़ा सा वक्फा अमूमन हर मुर्गे में होता है, लेकिन जिसका चिमटा बंद हो उसके पाँव मारने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत सख्त पाँव मारते हैं। और सबसे आखिरी और अहम पॉइंट, उम्मीद है जितने भी पुराने उस्ताद हजरात हैं किसी ने भी नहीं बताया होगा। अमूमन जो पुराने उस्ताद हैं आपने देखा होगा, वो मुर्गे का मुंह खोल कर देखते हैं अंदर से और पूछें और बताते हैं कि देख रहे हैं कि मुर्गे का मुंह तो नहीं पका हुआ, अंदर छाले तो नहीं हैं। लेकिन वो सबसे अहम बात पता ही क्या देखते हैं? और मुर्गे का मुंह ऐसे खोलते हैं और अंदर से देखते हैं। दोस्तों, जिस मुर्गे का मुंह अंदर से उसका तालू बंद हो, बिल्कुल ऐसे बंद हो, और उसके नके 1, 2, 3, 4 या अमूमन 5 ज़रूरी होने चाहिए। जिस मुर्गे का तालू अंदर से बंद होगा वो पक्की लड़ाई करेगा, शोशापंती नहीं दिखाएगा। और जिस मुर्गे का तालू अंदर से ऐसे खुला होगा उसकी स्पीड बेहद ज़्यादा होगी। जिसका बंद होगा वो पक्की लड़ाई करेगा और जिसका तालू ऐसे होगा वी शेप में अंदर से खुला हुआ होगा उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होगी। और जिस मुर्गे का तालू अंदर से वी शेप का होता है उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी गर्दन में कड़ियाँ होती हैं, वो थोड़े नरमे होते हैं। और जिस मुर्गे का तालू अंदर से वी शेप का हो और गर्दन लोहे की तरह सख्त हो, बंद जोड़ हो और चिमटा जुड़ा हुआ हो, ऐसे मुर्गे की स्पीड भी होती है, बर्दाश्त भी होती है और वो एंड तक लड़ता भी है।